हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक्स और शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे। आज हम लेके आए हैं तीसरा फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। कोशिश करते हैं कि इसे एक शॉट में ये दोनों आर्टिकल्स हम कवर कर पाए। आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, एक लड़की या कोई औरत, उनको गैर इखलाकी या इमोरल पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रोस्टिट्यूशन के लिए, जिस्म फरोशी के लिए उनको बेचा या खरीदा जाता है। दूसरा वर्ड इसमें आ जाता है बेगर। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है बेगर, जिसमें होता क्या है, एक शख्स को किसी काम पे लगाएंगे तो उसको जो कंपनसेशन उसके एवज देनी है, जो वेजेस उसको देने हैं, वो हम बराबर नहीं देंगे या उतने देंगे जो ना होने के बराबर हो। तो ये प्रैक्टिस कब की थी? ये प्रैक्टिस थी जब अंग्रेज यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। वो करते क्या थे, वो इंडियंस को काम पे ले जाते थे और उसके एवज जो उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं देते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो 6 घंटे काम करते या 8 घंटे काम करते तो उनको 1-2 घंटों की वेजेस मिलती, तो वो तो ना होने के बराबर थी। तो इसी आर्टिकल में एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? आर्टिकल 23 क्लास 2 में एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट कभी कभार कंपलसरी सर्विस लागू कर सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, यानी बाय फोर्स वो सिटीजन्स को मजबूर कर सकते हैं कि आपको इस सर्विस में आना है। जैसे कि अगर कभी जंग हो गई तो गवर्नमेंट को लगे कि हमारे पास उतनी मिलिट्री नहीं है, उतना फोर्स नहीं है, तो वो सिटीजन्स को फोर्स मिलिट्री में ला सकती है, मिलिट्री की सर्विस में उनको रिक्रूट कर सकती है, अगर वो ना भी चाहे। कुछ केसेस इसके रिलेटेड हैं, जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या बनवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन केसेस में क्या कहा गया, जो फोर्स्ड लेबर है, इसका जो स्कोप है, इसकी जो मीनिंग है, इसको बढ़ाया गया, इसको वाइड किया गया। इसमें कहा गया कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रीजन हो गए कि एक इंसान फोर्स्ड लेबर में चला जाएगा। अब कैसे? देखिए, कोई एम्प्लॉयर अगर देखे कि देखो आजकल ये ज्यादा है कि आज पढ़े लिखे लोग घर में बैठे हैं, बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। आप देखो, उनको कोई एम्प्लॉयर उनकी उस बेरोजगारी का फायदा उठा के उनको अपनी कंपनी में या अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने इदारे में जगह देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, लेकिन उनकी जो सैलरी होगी, वो जो सेट उनकी सैलरी करेंगे वो ना होने के बराबर हो। तो ये भी किसमें आ जाता है? फोर्स्ड लेबर, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, कुछ सोशल फैक्टर्स थे। वो बेचारा घर में बैठा था, अब वो मजबूरन इस काम में आ गया, मजबूरन इसने ये एम्प्लॉयमेंट अब चूज की, वरना वो डिजर्व नहीं करता था। तो ये भी इसमें आ जाएगा, फोर्स्ड लेबर में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। लेकिन किन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है? एक, जो 14 साल से कम हो, जिनकी उम्र 14 साल से कम हो, और उसके साथ साथ जो उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं या उन माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जो कि हज़ार्डस हो, जो कि उनके सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल हो, तो उस काम को प्रोहिबिट किया गया है। और इसमें एक केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें क्या था, शिवकाशी एक ट्रेडिशनल सेंटर था जहां पे पटाखे, फायर क्रैकर्स या मैच बॉक्सेस बनाए जाते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 14 साल की कम उम्र के बच्चों को काम पे लगाया था, लेकिन यहाँ पे बनाए क्या जाते थे? फायर क्रैकर्स। तो ये एक हार्मफुल, एक नुकसानदेह, जो एक जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि ये एक ऑफेंसिव वर्क है। तो इस कंपनी, इस इंडस्ट्री को या इस फैक्ट्री को एक एज ए ऑफेंडर कंसिडर किया गया। तो होप कि आपने ये आज दोनों आर्टिकल समझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।